नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे पर 100 करोड़ के उगाही कांड को लेकर अनिल विज ने निशाना साधा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। अगर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है तो उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं, तो उनको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं। अनिल विज ने कहा कि उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश में चलाई जा रही ड्राइव को लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर सप्ताह सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए मासिक की उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। और अगर मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं, तो उसको एक पल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अविलंब त्यागपत्र देना चाहिए। हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कल सोमवार को एक दिन में सारे हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं शहीदी दिवस पर पूरा देश आज शहीदों को नमन कर रहा है। इसी कड़ी में रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि आज पूरा देश भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर बलिदानियों की शहादत को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत मां के वीर सपूत महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन वो करते हैं। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि मां भारती के इन वीर सपूतों की शहादत ने करोड़ों युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। इनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त जब पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंके थे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी आरोप में फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई थी और तय वक्त से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। वहीं राष्ट्रीय सिंह सेना संगठन द्वारा सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित करने और इसी के साथ साथ स्वर्ण आयोग के गठन करने के बाद पत्र को रोहतक के जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपकर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। राष्ट्रीय शिवसेना संगठन के हरियाणा अध्यक्ष ने बताया कि सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने और स्वर्ण आयोग का गठन पूरे भारत देश में स्वर्ण समाज की जरूरत है और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग और समान अधिकार आचार संहिता को पूरे भारत देश में लागू और जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून बनाना चाहिए। जिसमें हमने अपनी संगठन की मांगे रखी हैं राष्ट्रपति महोदय के सामने और उनको मनवाने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं, एक सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाए, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और स्वर्ण आयोग का गठन हो जिससे स्वर्ण समाज थोड़ा ऊपर उभर के आए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, इनके लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। वहीं चौधरी देवी सिंह की 66वीं पुण्यतिथि पर चौधरी देवी सिंह यज्ञशाला में बोहर गांव में हवन यज्ञ और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकहित संस्था के प्रधान एडवोकेट चंचन नांदल ने कहा कि हमें अपने बुजुर्गों को उनके जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ और पौधारोपण कर वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और इसी तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। चौधरी देवी सिंह ने जाट स्कूल की स्थापना के लिए सबसे पहले अपने निजी 30 बीघा जमीन और 92 बीघा जमीन गांव के श्री लहरी सिंह से खरीदकर संस्था को दे दी थी। बाकी बची 378 बीघा जमीन बाकी गांव से
पंचायत करके संस्था को दिलवाने का काम किया था। जाट संस्था के निर्माण में चौधरी देवी सिंह का योगदान अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से 1913 में लगाया हुआ छोटा सा संस्था रूपी पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया है, जिससे न जाने कितने नेता, बुद्धिजीवी, अधिकारी देश विदेश को प्रदान हुए हैं। तो देवी सिंह यज्ञशाला में उनकी 66वीं पुण्यतिथि बनाई है। सबसे पहले हमने हवन यज्ञ किया है और उसके बाद हमने पौधारोपण किया है। और मेरा आप सबसे अनुरोध भी है कि आप सब भी अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि व जन्म दिवस पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण का बचाव हो सके। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद शंकर स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित 286वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर उत्सव मनाया गया। शिविर का आयोजन हिंदू कॉलेज में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और एसएस जैन सभा नवीन जैन पहुंचे। उत्सव की अध्यक्षता देवेंद्र चहल ने की। नवीन जैन ने कहा कि करूं नमन उनको जो देश के लिए शहीद हुए, वतन के लिए खुद को आसमां में रोशन कर गए। इस मौके पर रक्तदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर है ये, इसमें आने का मौका मिला डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी के आमंत्रण पर, मधुकांत जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पे आया और बड़ा अच्छा लगा। 286वीं बार इन्होंने ये कैंप लगाया है और मैं इनसे और सभी रक्तदाताओं से ये निवेदन करता हूँ कि वो आगे इसी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ब्लड देने से, खून देने से कोई शरीर का नुकसान नहीं होता, इसमें बल्कि अपना ब्लड चेंज हो जाता है और स्फूर्ति बढ़ती है। तो मैं सभी से ये कहूँगा, जय रक्तदाता। वहीं रोहतक के गांव कलावड़ में प्रसिद्ध बाबा चमन ऋषि धाम पर फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 25 मार्च को वार्षिक मेले का आयोजन होगा। सुबह 8 बजे से हवन और भंडारे का शुभारंभ होगा। श्रद्धालुओं से दादा चमन ऋषि सेवा समिति ने निवेदन भी किया है कि लोग मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बाबा के दर्शन करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि हवन में आहुति भी डाली जाएगी और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। कलावड़ में प्रसिद्ध बाबा चमन ऋषि धाम पर जो सदियों पुराना है, हमारे कलावड़ गांव की स्थापना से ही पहले का ये धाम है। यहाँ पर फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 25 मार्च वीरवार को मेले का आयोजन होगा। उसमें सुबह 8 बजे से हवन और भंडारे की व्यवस्था की गई है। भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में बाबा के धाम पर पहुंचकर उनके दर्शन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आज जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।